क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लास ले रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर से कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एक्चुअल में इसमें भाग विधि है और दो नंबर्स का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम इस परिमेयिका को यूज करके। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही भाग विधि है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमें 15 और 10 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, मौसम यानी एचसीएफ निकालना है इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका विधि द्वारा। क्या करेंगे हम, जो ये है वो बड़ा नंबर लेंगे, उसको बड़ा नंबर है ये 15 समझने के लिए लेता है सब। बी छोटा नंबर क्या है 10, या साइड में भाग करेंगे हम 15 में 10 से, एक बार में जाएगा 5 आया। कितने बार में गया, एक बार में शेषफल क्या बचा 5, ये भागफल कितना है 1 है। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। अब ये जो हमारा भाजक है और ये है जो शेषफल है, अब इन दोनों को हम लेंगे फिर, तो जो बड़ा संख्या बाहर आ जाएगा, छोटा संख्या अंदर, फिर डिवाइड करेंगे 10 में 5 से, 5 दूना 10। अब शेषफल 0 आ गया, दो बार में गया शेषफल आ गया 0। जहां शेषफल 0 आ गया तो ये जो भाजक है हमारा, यही क्या हो जाएगा एचसीएफ, मौसा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक किसका हो जाएगा 15 और 10 का। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक 117 और 45 का एचसीएफ निकालना है हमें इस यूक्लिड विधि द्वारा। क्या करेंगे, बड़ा नंबर को हम बाहर लेंगे, छोटा नंबर को अंदर लेंगे, डिवाइड करेंगे साइड में 117 बटा 45, 45 दूना 90, 17 27 बचेगा शेष, दो बार में गया, शेषफल क्या बचा 27। अब इन दोनों को लेंगे, भाजक और शेषफल को बाहर निकाल दो, बड़े वाली संख्या को छोटी वाली को अंदर रखो, 45 को भाग करेंगे 27 से, एक बार में जाएगा, घटा लो, 15 में 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, ये एक बार में गया, शेषफल क्या बचा 18। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक ये हम दोहराते रहेंगे। अब 27 को बाहर लो और 18 को अंदर, भाग करो 27 में 18 से, एक बार में जाएगा, 17 में 60 गया 9, एक बार में गया प्लस 9 शेष बचा। अब फिर ये 18 को बाहर लेंगे, 9 को अंदर, भाग करेंगे 9 दूना 18, अब शेषफल आ गया 0, ये दो बार में गया, शेषफल आ गया 0। तो ये जो भाजक है नया वाला, ये क्या बन जाएगा एचसीएफ। तो 117 और 45 का सीएफ कितना हो गया 9 हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं a और b, तो a गुणे b, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए वही हम लेते हैं एग्जांपल, ये फॉर्मूला है अपना, इसको प्रूव करके देखते हैं। दो संख्या हमारी क्या है 15 और एक है 10।
तो पहले 15 10 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। 15 को तोड़ेंगे तो 3 बचे 15, 10 को तोड़ेंगे तो 2 बचे 10। 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5। ठीक, तो जो मिलता है वो क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में होता है एचसीएफ, और एलसीएम क्या होता है जी, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, जो बचा है उसको भी गुणा कर देंगे। क्या बचा है, 3 और 2, 5 × 15, 15 दूना 30। तो दो संख्याओं का, अब हम इसको प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले को, दो संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है, 15 गुणे 10। इसका एलसीएम कितना है, दोनों का एलसीएम कितना आया है, 30 गुणा एचसीएफ कितना है, 5। 15 नहीं 150, 5 × 15 150 आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो दो संख्या दी, अगर उनको आपस में गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणा का बराबर आएगा। तीसरी चीज में है शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव। कोई भी भिन्न दिया होगा, कोई भी भिन्न दिया होगा किसी भी रूप में, बस हम उसमें पहचानना है कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है। मतलब अगर हम उसमें भाग देंगे तो जो पूरी तरीके से कट जाएगा, या नहीं कटे तो पॉइंट के बाद एक ही अंक बार बार दोहराए, अगर कट जाएगा तो वो क्या आएगा, शांत, और नहीं कटेगा चलते जाए चाहे दोहराए या नहीं दोहराए, वो क्या आएगा, अशांत में। इसको पहचानने का तरीका क्या है, मान लीजिए कि ये 2/10 है, या 3/10, कुछ भी लेते हैं, 3/10 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 3/18। अब जो हर को हम तोड़ेंगे, तोड़िए इसके 10 को, 2 बचे 10, 2 और 5 में आया, इसको हम क्या लिख देंगे, 3, 10 को लिख देंगे 2 गुणे 5। इसके हर को हम तोड़ेंगे 18 को, 2 9 18, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा, 3/2 गुणे 3 है 2 बार। अब देखिए, जिस भिन्न के हर में नीचे वाले में गुणनखंड निकालने पे या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, चाहे जितने बार भी आए। अगर सिर्फ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन रहता है, या अकेला 2 या अकेला 5 रहता है, वो क्या कहलाता है, शांत भिन्न। क्या कहलाता है जी, शांत भिन्न। और अगर हर को तोड़ने पे 2 5 के अलावा कोई और भी आ जाता है, हम जैसे 3 आ गया यहाँ पे, अगर सिर्फ 2 भी होता तो क्या होता, शांत होता, या सिर्फ 5 होता तो भी क्या होता, शांत होता। चाहे 2 जितने बार हो, चाहे 5 जितने बार हो, चाहे दोनों 2 और 5 साथ में हो, लेकिन यहाँ पे 3 है, 2 के साथ 3 है, तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव, या अशांत भिन्न बोलो या अशांत दशमलव। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको नंबर देता हूं, मैंने नंबर दे दिया, मान लीजिए कि ये 25/2 गुणे 5/2 गुणे 3, दूसरा दे दिया 8/5 का स्क्वायर गुणे 2 का क्यूब, फिर दे दिया मैंने 9/2 दे दिया, फिर दे दिया मैंने 11/5 दे दिया, और दे दिया मैंने 7/5 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। इसे बताना कौन शांत है और कौन अशांत है। देखिए आप, ये सीधा हमने तोड़ दिया है, बिना तोड़े हुए होता वो तोड़ लेंगे इस तरीके से, इस
इस तरीके से तोड़ सकते हैं हम लोग, इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि जिस भिन्न की ये p बाई क्यू के रूप में भिन्न है, तो जो नीचे q है इसका तोड़ने पे गुणनखंड निकालने पे अगर 2 और 5 के रूप में, देखिए 2 और 5 तो है, अगर सिर्फ 2 और 5 के रूप में होता चाहे 2 2 3 बार है, 5 2 बार है, 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 3 भी है एक बार, तो ये क्या होगा, अशांत। ये क्या हो जाएगा अपना अशांत। दूसरा क्या है, देखिए 5 का स्क्वायर 5 है और 2 है, 2 और 5 के रूप में अगर होगा तो वो क्या होगा, शांत। या 5 2 बार है, 2 3 बार है, और देखिए 9 बार 2 है, सिर्फ 2 है ना, 2 एक बार है, तो ये भी क्या होगा, शांत। 5 एक बार है, 5 तो है ना, सिर्फ साथ में कुछ और तो नहीं है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं है, तो ये भी क्या होगा, शांत। यहां देखिए 5 है 2 बार, 2 बार 2 है, लेकिन 7 भी है गुणनखंड में, तो ये क्या होगा, अशांत। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये शांत और शांत अच्छे समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। इंपोर्टेंट है, बार बार पूछता है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। आता है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि √5 या √3 या √7 जो भी है एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है आती है, मोटा मोटी समझ लेते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2/3 7/2 सब क्या है, परिमेय संख्या है। पर इनको काटने पे या तो पॉइंट दशमलव के बाद पूरी तरीके से कट जाए, या एक ही संख्या बार बार दोहराए, 1.3333 आता रहे, या 2.565656 से आता रहे, ये सब क्या आएगा, परिमेय संख्या में। लेकिन जो डिवाइड करने के बाद कटे नहीं, मतलब कटे नहीं, डिवाइड करने के बाद छोड़िए वो कटे नहीं, जैसे कि पाई का वैल्यू कितना है, गिनती नहीं हो सकती, सुपर कंप्यूटर पे होता है उसके सामने, है ना। तो इस उस जिसके √3 हो गया, √5 हो गया, जिसका वर्गमूल अच्छे तरीके से ना निकले, √9 नहीं, √9 का तो वर्गमूल 3 होता है, तो वो क्या आ जाएगा, 3/1 परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। अपरिमेय संख्या क्या होगी, √7 हो गया, √5 हो गया, रूट वाले नंबर सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। चलिए हम मान लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ये माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय a बाई बी या p बाई क्यू के रूप में होता है, तो a बाई बी के रूप में, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। जहां a और b, जहां a b को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, सअभाज्य संख्या है। तो दो ऐसा नंबर जो है, दो ऐसी संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक सिर्फ एक है, जिनमें कोई भी कॉमन नंबर ना हो, सिर्फ एक से ही डिवाइड हो, एक ही कॉमन नंबर हो। जैसे कि 2 3 ले लिया, 2 3 का हम महत्तम निकालेंगे तो एक आएगा, तो उसमें कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, सअभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो क्या होगा, गुणांक होगा, क्या होगा, 1 होगा, है ना। और कोई आएगा तो फिर वो हमारा मानना गलत हो जाएगा। इसी बात पे हम इसको सिद्ध करेंगे, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं। अब क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे इसका वर्ग करेंगे √5 का स्क्वायर, क्या करेंगे, a² बाई b², रूट से स्क्वायर कर जाएगा, इधर का बचा 5 बराबर a² बाई b²।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या बचेगा 5b² 5b² बराबर a²। अब देखिए, अब इस 5 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा b² बराबर a² बटा 5। अब देखिए a² को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये ना हुआ, तो a को भी 5 विभाजित करेगा, हम क्या लिखेंगे a² को 5 विभाजित कर रहा है, तो a को भी 5 विभाजित करेगा। मतलब अगर समझाने के लिए बोलूं मैं कि अगर मैं 5 का स्क्वायर लूं, डिवाइड करूं अगर मैं 5 से, तो जो 5 सिर्फ 5 होगा वो भी तो 5 से कटेगा ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम फिर मानते हैं पुनः माना कि a बराबर 5c, c क्या है, कोई इंटीजर है, जीरो को छोड़ के, मतलब पूरा जीरो कर देगा, है ना। a बराबर 5c। अब इस a का मान समीकरण 1 में रखने पे a का मान 1 में डालिए तो क्या हो जाएगा √5 बराबर एक जगह पे क्या आ जाएगा 5c बटा b। अब थोड़ा इधर आगे आते हैं, देखिएगा, अब दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बराबर 5 बटा c, 5c बटा b का स्क्वायर। करिए इसको, कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 25c का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, कट जाएगा 5 बार में, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो b से गुणा कर देंगे तो b² बराबर 5c²। अब 5 को बुला लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा b² बटा 5 इक्वल टू c²। अब देखिए b² को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए b को भी 5 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए हमने क्या माना था कि a और b सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, जिसको सिर्फ एक ही काट सकता है, लेकिन यहाँ तो a को भी 5 काट रहा है और b को भी 5, यानी दोनों 5 को माना रहा है। तो हमारा मानना जो था वो गलत हो गया। हमें क्या माना था √5 एक परिमेय संख्या, तो हमारा मानना गलत हो गया। तो यानी यहाँ पे हमारा मानना गलत हो गया, हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा है, एक दो बार इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को पीछे कर करके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बात समझाता हूं मैं। क्या करेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय √5 को परिमेय मान, तो परिमेय a बटा b के रूप में होगा, जहां a भी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक से ही दोनों में भाग लग सकता है, दोनों में एक ही कॉमन होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पे तो √5 का स्क्वायर कर दिया a² स्क्वायर सूट करके 5 बचा a² अब गुणा कर देंगे तीसरा तिरछी 5b² अब 5 उधर भेज देंगे तो गुणा उधर जाएगा भाग में हो जाएगा a² बटा 5। अब देख रहे a² को 5 काट रहा है यहाँ पे, तो a को भी 5 काटेगा। पुनः माना कि जो a है वो 5c के बराबर है। अब इसको हम समीकरण 1 में डाल देंगे, समीकरण 1 में डाल देंगे, एक जगह 5c लिख देंगे
लिख दिया हमने। अब दोनों तरफ फिर से वर्क कर देंगे, वर्क करने के बाद ये 5 बचा, ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 80 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 5 25, यहाँ पे 1 बचेगा, बी स्क्वायर गुणे 1 तो बी स्क्वायर बराबर 5 सी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ये 5 को बुलाएंगे तो नीचे बटन में आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि बी स्क्वायर को भी 5 काट रहा है तो बी को भी 5 काटेगा। अब देखिए हमने क्या मान था ए और बी, तो क्या भाई इसको इसमें एक को छोड़कर और कोई कॉमन नंबर होगा नहीं, यहाँ पे तो 5 कॉमन नंबर आ रहा है, तो हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए जो हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना था तो हमारा मानना गलत है, इसलिए कही अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसी टाइप का और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए फटाफट देखते हैं। ये √5 था, हम बोलते हैं कीजिए कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करके देखते हैं फटाफट। तो वही मान लेंगे कि माना कि 2√5 एक परिमेय है, तो 2√5 जब हम परिमेय मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a बाई बी के रूप में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 2 गुणा में उसको उधर भेज देंगे, तो √5 बराबर a बाई नीचे आ जाएगा 2b। अब देखो यहाँ पे ए बी ये सब क्या है, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है, दो भी सहभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी और a बाई बी के रूप में, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या, और √5 को हमने पहले प्रूव किया है कि क्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या है, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। वैसे क्वेश्चन दे दे कि यहां पे लिख दे 2 माइनस √5 को प्रूव कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या, तो नहीं अगर माना कि 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5 को a बाई बी के रूप में मान लेंगे। आप लिख देंगे a और b क्या है, सहभाज्य संख्या। चलिए अब हमें रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाई को उधर भेज देना है, तो इधर 2 है, इसको बुला लीजिए, माइनस हो जाएगा a बाई बी, इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में √5, और इसका एलसीएम लेंगे तो b क्या हो जाएगा, 2b माइनस a बराबर √5। देखिए जरा ध्यान से इसको, ये क्या आ गया जी भाई, 2b और ये सब क्या है, बट्टे के रूप में p बाई क्यू के रूप में, ये क्या है, परिमेय संख्या, और √5 को हमने पहले ही अपरिमेय बना रखा है जो बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी चलो उतारिए इसको। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं इस चैप्टर से। पहले चैप्टर से दिया है कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू के रूप में लिखिए। अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिया है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके, ताकि पूरा समझ में आ जाए। अगर इसके एक तो इसका सॉल्यूशन बनाने का तरीका है और एक शॉर्टकट है, दोनों हम देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं इसका उत्तर क्या क्या है। जो पहला इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखना है, इसको बोलते हैं बार, यानी पहला क्वेश्चन कर दिया है, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। 0.41 बार दोनों पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.414141 ये 41 दोनों पहले दोनों रिपीट होते रहेगा, दोनों चलते रहेगा, है ना। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.41 बार, तो इसको लिखिए x बराबर 0.41 बार, मतलब चलते रह गए 4141, ऐसे कितने बार लिख सकते हैं, 10 लगाते हैं। देखिए बार कितने पे, 2 अंकों पे बार है। जब बार 2 अंकों पे है तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 100x, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा 100x बराबर 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 के बाद चला जाएगा इधर, तो बाहर क्या जाएगा 41, 2 अंक, फिर क्या बचेगा 41 ऐसे ही 41 डायरेक्ट आगे बढ़ते रहेगा, 41 करके ये आगे बढ़ते रहेगा। इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को हम घटाएंगे, घटाइए, ये हो जाएगा 100, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे, 100x माइनस x बराबर, इसको घटाएंगे 41.41 ऐसे आगे बढ़ेगा, ये क्या पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे 0.4141, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। ये घटाना है तो माइनस लगा दिया हम। 100x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 99x, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में से पॉइंट पर लगाते हैं, 1 में से गया 0, 4 में 4 गया 0, 1 में से गया 0, 4 में 4 गया 0, ये 1 और ये 4, सिर्फ 41 बचा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 41, ये गुणा हो जाएगा 99 भाग में 41/99। तो 0.41 बार, यानी रिकरिंग बोलते हैं इसको, बार बार जो दोहराता है, इसको p बाई के रूप में क्या लिख सकते हैं 41/99 के रूप में लिख सकते हैं। वैसे अब इसको करते हैं, देखिए चलिए वही करेंगे, माना कि x बराबर 0.5 का बार, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 0.5, 5 पे बार है तो ये बार बार चलते रहेगा। अब देखिए एक अंक पे बार है तो हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पे हो जाएगा 10x, 10 तक करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5.555 ऐसे ही आएगा। इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेंगे, 2 में से 1 घटा लेंगे, 2 में से 1 घटा लेंगे, 10x में से x जाएगा, 10x माइनस x, इधर क्या है 5.555 आगे बढ़ रहा है, ये क्या है 0.555 ये बढ़ रहा है, घटाइए इसको, 10x में से x गया, कितना बचा 9x, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देंगे, ये 0 डैश से 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 के बाद 5 बचेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, अब थोड़ा इसका इसको बना लेते हैं, पहले हम इसको वही मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना x बराबर 0.155 पे बार से, तो क्या होगा जी x बराबर 0.1, केवल 5 पे बार, तो सिर्फ 5 के 5 लिखेंगे बार बार इसको। अब एक अंक पे बार है तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे हम 10 से, तो ये हो जाएगा 10x, एक अंक चल जाएगा 1.555 ये बढ़ते जाएगा ऐसे। इसको हमने इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लिया, 2 में से 1 को घटा लेंगे, 2 में से 1 को घटा लेंगे, 10x में से 1 कैसे आएगा 9x बचेगा, ये घटाइए 1.555 डैश डैश, ये है 0.155 डैश डैश, 5 कितने बार लिख सकते हैं हम, घटाइए 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4.1, यानी 9x बराबर क्या आ गया 1.4, x बराबर क्या हो जाएगा 1.4/9, पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14/9, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट बहुत एक अंक है तो 1 0 14/90, 2 से कट जाएगा, 2 से 14 2 45 90, कितना आ गया जी 7/45। ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसके आंसर छोड़ते हैं, अब शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट में कैसे बनेगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके आंसर है, हमने यहाँ पर रहने दिया इसका आंसर ताकि मालूम चले शॉर्टकट से हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
5/9 आया है, ये भी इसका आंसर को हम घेर लेते हैं ऐसे। ये आंसर आया है अपना 7/45 या 14/90 है ना। देखिए पहले जितने भी जो भी अंक है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या 41 है ना, 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम 41 बटा जितने अंक पे ये बार लगा हुआ है, 2 अंक पे लगा हुआ है, एक और 2 अंक है तो 2 9 नीचे लिख देंगे। अब अगर ये बार के अलावा कोई संख्या इधर पॉइंट के बाद में और बार के पहले कोई संख्या बीच में होती तो हम जितनी संख्या होती उतना हम 0 नीचे बैठाते, पर कोई संख्या नहीं है। देखिए ये बार है, 4 1 4 बार लगा हुआ है, इसके बाद पॉइंट आ जा रहा है सीधे, पहले कोई संख्या नहीं है खाली, तो हम 0 नहीं लगाएंगे। अब इसमें से कुछ घटाता ऊपर घटाया जाता है, घटाने के लिए बार के इधर कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कुछ नहीं घटाएंगे, 0 कर देंगे। 0 है से तो -0 कर देंगे। कितना आ गया जी 41/99 ये हमारा आया था। इसमें देखते हैं, देखिए ये क्या है, एक संख्या 5, कितना अंक है जी, बार, एक अंक पे बार है यानी 1 9 नीचे, ये सीधे 5/9 आ गया, कोई भी चीज घटाने बढ़ाने नहीं है इसमें। इस पर देखिए समझिएगा ध्यान से, इसको पूरी संख्या हम लिख देंगे। क्या संख्या है 1 5, क्या संख्या है 1 5 है। कितने अंक पे बार है, एक अंक पे तो 1 9 नीचे। अच्छा बार के बाद और पॉइंट के बीच में, पॉइंट और बार के बीच में कितना अंक है, सिर्फ एक अंक है, तो यहां पे 1 0 लगा देंगे। और बार के पहले क्या बच रहा है जी, 1 ही बच रहा है, तो इसमें से 1 घटा देंगे, तो ये क्या बचेगा 14/90 ही आ गया। जैसे एक और चीज लेते हैं हम, कोई एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 1.76 3.716 3.716। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया है 3.716, बार कितना दिया है इस पे 3.716 पे बार नहीं लगाया है, 1.76 3.716 पे बार है, ठीक है। इसको शॉर्टकट से हम बनाए तो क्या करेंगे, हम पहले जो भी अंक सबको लिख लेंगे, क्या है 3716 यही ना है, बटा कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे तो 2 9 नीचे। अच्छा पॉइंट और ये बार के बीच में कितना अंक है, एक ही अंक है ना, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, बार के बाद कौन सा अंक बच रहा है, बार के पहले कौन सा अंक बच रहा है 3 और 7, तो 3 और 7 घटा देंगे, घटा लीजिए। इसको घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, घटा के आप लोग देख लीजिए कितना आएगा, बता दे रहा हूं कितना आएगा आपको 367.9 ये आएगा 367.9 बटा 9, घटा के देख लेते हैं इसको, चलिए कोई बात नहीं, घटा लेते हैं। ये अपना 3716 में से घटाना है हमें 37, घटाइए 16 में से 7 गया 9, ये बचा 0, 10 में से 3 गया 7 6 3, कितना आ गया जी 3679 बटा 990, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा P/Q के रूप में। अब आपको इस समझ में आ गया होगा ये होता क्या है, ठीक है। देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बोल रहा है पहला प्रश्न में, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m3 n² और m² n² का मौसम क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें HCF निकालना है। हम क्या जानते हैं, ये m
क्यू और एन स्क्वायर, तोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा, एन 3 बार है तो एन को लिख देंगे हम 3 बार, एन 2 बार तो हम एन को लिख देंगे 2 बार। उसके बाद क्या है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, दोनों 2 बार है तो यहाँ पे एम 2 बार और एन 2 बार, मिला लेंगे जो मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है मिलता है, ये जोड़े में से एक निकाल लेंगे, ये m1, ये m1, ये इसमें से एक n, इसमें से एक n, कितना हो जाएगा जी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का जो मौसा होगा, महत्तम समापतक, यानी एचसीएफ कितना होगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, बोला यदि a और 18 का लसाअ मतलब एलसीएम 36 है तथा a और 18 का मौसा 2 है, दो संख्या है, एक संख्या a है और एक संख्या 18। हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यही ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का एलसीएम कितना है 36, एलसीएम का लिख देंगे हम 36, एचसीएफ कितना है, मौसा कितना है 2, लिख देंगे 2। अब हमें क्या बता रहा है, ए का मान क्या होगा, हम काट लेंगे इसको, 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी ये कितना आ गया आपका 4, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। अब बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल एक, दोनों गुणा करेंगे तो क्या एक परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी, कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। देखते हैं गुणा करके सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 2 + √3 और दूसरी क्या है जी 2 - √3, 2 - √3, दोनों को गुणा करना है, गुणनफल पूछ रहा है ना। किस फॉर्मूले पे लिखी है, इसको a मान लेते हैं प्लस ये b, इसको तो a क्या हो जाएगा a - b, है ना, a + b इंटू a - b, कौन सा फॉर्मूला होता है a² - b²। तो निकालिए, एक जगह पे क्या है 2, अब b की जगह पे क्या है √3, तो a² - b², कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कर देगा बचेगा 3, 4 में 3 गया 1। अब देखिए एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या एक क्या सिर्फ एक परिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं, इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या। अगर कोई रूट मतलब √3 आ जाता, √5 आ जाता, √7, √11, इस तरह का आते क्या होते, एक अपरिमेय संख्या होती है, पर ये क्या है, एक परिमेय संख्या। चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, बहुपद पॉलिनोमियल, इस चैप्टर का नाम है। इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। सबसे पहले बात क्या, बहुपद, बहुपद होता क्या है, कोई भी नंबर अगर चर और अचर के रूप में हो, वेरिएबल और कांस्टेंट के रूप में हो, सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं सिर्फ लिख दूं x, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। मैं लिख दूं 5x, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये x क्या है जी, वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल, 5 क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसके साथ एक तो होगा ही, एक से गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में है, पॉलिनोमियल है। 7x³ - 5x² प्लस x प्लस 2, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में बात आती है डिग्री की, तो जिस भी समीकरण में जो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशि है, उन पे जो सबसे ज्यादा पावर होगा, जो घात होगा, वही उनका क्या होगा, डिग्री होगा।
अगर यहाँ देखिए यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, तो ये इसका घात क्या है 1, यानी ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का बहुपद है। तो 1 डिग्री का बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, सब क्या है, x वेरिएबल है, x पे जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ जी, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिकल पॉलिनोमियल। ऐसे में लिख दूं 2x² प्लस x माइनस 10, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। इसकी डिग्री कितनी होगी 2, इस समीकरण की डिग्री कितनी होगी 3। चलिए तो टाइप हो गया, पॉलिनोमियल का टाइप कितना होता है 3। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 होता है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी 1 यानी शून्यकों की संख्या कितनी होती है 1। ये क्या है जी, शून्यकों की संख्या कितनी होती है 1। जैसे कि ये एक हमने रैखिक बहुपद लिया है लीनियर पॉलिनोमियल x + 2 = 0, तो x का पावर कितना है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है तो क्या है रैखिक बहुपद है। ठीक है, शून्य की संख्या मतलब शून्य की संख्या का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे वेरिएबल है x, इस x का कौन सा मान रखेंगे कि ये पूरा समीकरण 0 के बराबर आ जाएगा। इसको पहले बना निकाल, x का मान निकाल के दिखाते हैं। x इसको 2 को भेज देंगे उधर क्या हो जाएगा -2, तो x का मान कितना आ गया जी -2। अब इसको अगर हम इसमें रखेंगे x का वैल्यू को तो देखो 0 बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। रखते हैं यहाँ पे x पे -2, ये क्या है +2 बराबर उधर क्या है 0, ये भी क्या हो गया कट गया दोनों, तो ये 0 बराबर 0 हो गया। यानी क्या हुआ कि शून्यक वह पॉलिनोमियल यानी बहुपद की वह संख्या होती है जिस चर के जगह पे यानी वेरिएबल की जगह पे रखने पे पूरा समीकरण क्या करता है 0 कर देता है। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मेन रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए है ना, यहाँ पे एक जगह क्या है 1 है ax² प्लस bx, b की जगह पे 7 है 7x प्लस c की जगह क्या है 10 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो चर राशि यानी वेरिएबल है क्या है x है, तो x का जो मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इस द्विघात बहुपद का जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2, डिग्री कितनी होगी 2। इसमें जितनी डिग्री होगी उतने शून्यकों की संख्या होगी, उतना ही यहाँ पे x का मान होगा। इसको निकालना सीखेंगे अभी। अब देखिए अब क्या आता है ये तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका डिग्री क्या हो 3 हो, क्या कहलाता है त्रिघात बहुपद। यानी कि एग्जांपल समझते हैं हम 5x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। देखिए अब इस जगह पर हम p भी लिख सकते हैं, चलिए तो कुछ भी लिख सकते हैं 8p³ प्लस 6p² प्लस 2p माइनस 3 बराबर 0। देखिए इसमें x में है चर राशि क्या है, यहाँ पे x है वेरिएबल, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 क्या होगा इसकी डिग्री, त्रिघात बहुपद डिग्री कितनी हो गई 3। ठीक है, और बाकी इसमें देखिए इसमें p है वेरिएबल के रूप में, तो p का मैक्सिमम पावर सबसे बड़ा घात कितना है 3 है, तो त्रिघात बहुपद का जितना घात होगा उतना है उसकी p का मान होगा या x का मान होगा, यानी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ये बात समझ में आ गई, जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं और द्विघात बहुपद के बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं। चलिए अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद को थोड़ा डिटेल में। द्विघात बहुपद किस फॉर्म होता है, x² प्लस bx प्लस c, a b c क्या कोई भी इंटीजर हो सकता है, जहां पे a 0 नहीं होगा। और उसका हमने एक एग्जांपल लिया है x² प्लस 7x प्लस 10 = 0। देखिए यहाँ पे x² का
गुणा में क्या है जी a, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी a का मान कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे x के गुणा में b है, यानी b का मान नीचे क्या है 7, c की जगह पे क्या है 10। इसको सॉल्व करते हैं पहले। इसका पावर 2 है, 2 डिग्री का है, इसका 2 उत्तर मिलेगा हमें, है ना। दोनों आंसर को निकाल के देखते हैं हम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहला और लास्ट का रफ मिलकर रफ काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर गुणा 10, एक्स स्क्वायर गुणा 10 क्या बन गया जी 10 एक्स स्क्वायर। अब इस 10 को हम तोड़ लेंगे, 2 पचे 10। देखिए अब इस बीच वाले की जगह पे इन दोनों को मिला के प्लस या माइनस करके इस तरीके से लिखना है कि जोड़ने पे ये बीच वाला आ जाए 7x आ जाए, और गुणा करने पे जो इन दोनों गुणा करने पे 10 आ रहा था ना, तो 10 आ जाए। देखिए 5 दूनी 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे x लगा देंगे, 2x प्लस 5x, जो जोड़िए 2 और 5 10x, गुणा करने में 5 दूनी 10, x और x स्क्वायर, ये भी हो गया, और जोड़ने पे ये भी आ गया। इसके बदले इन दोनों को लिख देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x के बदले क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x प्लस 10 बच गया बराबर 0। अब दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें x है, इसमें 1x है, इसमें 2x है, तो 1x तो कॉमन आ जाएगा ना दोनों में। इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, 2 कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2x था, 1x कॉमन आएगा, तो 1x अंदर बचेगा प्लस x कॉमन आएगा, सिर्फ 2 अंदर बचेगा। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें x है, इसमें x नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, इसमें 5 इसमें 10 है, तो 5 दूना 10, दोनों में 5 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो यहाँ पे x 5 तो बाहर आ गया, तो 10 है तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 बराबर 0। अब देखिए बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। अब इन दोनों कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचा x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, इसको x प्लस 5 बराबर 0। तो x कितना हो जाएगा -2, इधर x कितना हो जाएगा -5। x के 2 मान आ गए, जैसे पावर ज्यादा घात कितना ज्यादा है 2 है, तो 2 मान आएंगे, -2 और -5। इतना समझ में आ गया, इसको उतारिए, मैं मिटा रहा हूं, आगे कुछ और इस पर चीजें समझते हैं। x का वैल्यू याद रखिएगा, अब देखिए जो हमारा x का वैल्यू आया कितना है जी -2, और एक x का वैल्यू कितना आया -5। इसी को बोलेंगे शून्यक। शून्यक को हम क्या मानते हैं, इसमें मानते हैं अल्फा, और एक को मान लेंगे बीटा। अब देखिए अब इसका फॉर्मूला नंबर 1, सूत्र 1, ध्यान समझिए, इसको क्या कहता है, शून्यकों का जोड़ जो होता है -b/a के। b और a क्या है, समीकरण का गुणांक है, कोएफिशिएंट है। जैसे कि यहाँ पे b है ना, x से गुणा में क्या होता है b, तो x से गुणा में क्या है, b की जब 7 है तो क्या आ जाएगा -7। a कितना है, a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -7 बटा क्या नहीं -7 आ गया, -b/a करने पे। अब हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के देख लेते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जोड़िए, अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5, -2 प्लस -5, माइनस प्लस साइन तो माइनस करेगा, 5 और 2 7। देखिए ये और ये दोनों बराबर आ गया, यानी फॉर्मूला क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका समीकरण का x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू है एक अल्फा एक बीटा है, और a b c क्या है, यहाँ पे a b है तो a b क्या है, a x स्क्वायर के गुणा में जो होगा, b जो x के गुणा में होगा, और c जो कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरा सूत्र क्या कहता है इसमें कि अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे वो होगा c/a के बराबर। अल्फा और बीटा गुणा करेंगे, अल्फा है -2 गुणे बीटा है -5, कितना जाएगा जी माइनस प्लस 2 5 10। अब देखते हैं ये c/a के बराबर है कि नहीं है। देखो c कितना है, c देखिए यहाँ पे 10 है, 10 और a कितना है, ये कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यानी ये भी 10 के बराबर है।
यानी दूसरा सूत्र ये हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो डायरेक्ट माइनस b/c कर दीजिए, इसको डायरेक्ट माइनस b/c कर दीजिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला, हम अगर अल्फा और बीटा आपको दिया है तो बोला है द्विघात समीकरण बनाइए, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, मान लीजिए कि ये समीकरण हमें नहीं दिया है, हमें अल्फा दे दिया -2, बीटा दे दिया -5। बोल रहा है कि इन्हीं से जो अल्फा दिया है -2, बीटा दिया है -5, इसी से समीकरण बनाइए। तो इसमें रख देंगे ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है जी, -2 -5 -7 आ जाएगा ना। लिमिट यहां पे लिख लीजिए अंदर, -2 प्लस -5 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा है -2 इंटू बीटा है -5। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए इसको, x² माइनस ब्रैकेट में आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस कर आएगा, 5 और 2 7 -7 इंटू एक्स प्लस, अभी गुणा में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10, कितना आ गया जी, x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। देखिए x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10 आ गया ना, ये बात समझ में आ गई। नोट कीजिए जल्दी इसको, कुछ चीजों को और समझते हैं हम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो बहुपद है 3 तरीके के हैं। पहला क्या है, रैखिक, पहला है रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद x + 2 = 0, ऐसा कुछ भी जिसमें जो वेरिएबल्स है उसके पावर 1 हो, उससे ज्यादा ना हो। तो अगर हम इसका ज्यामितीय निरूपण देखेंगे, यानी x का पावर 1 है, डिग्री इसका 1 है, जब डिग्री 1 है तो इसका x का मान एक ही कोई आएगा, है ना। तो जब हम डिग्री इसका देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 4, है ना, इधर -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये -x है, ये +x है, ये y है, ये -y है। तो कोई एक वैल्यू होगा तो कहीं भी जो रेखा बनेगी वो x पे कहीं एक जगह पे काटेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। इसमें क्या है कि जो ये x लाइन है, इसको कोई रेखा दो जगह पे काटेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे काट के यहाँ माइनस प्लस में हो सकता है x, तो x को काटनी चाहिए। तो जो भी लाइन बनेगी वो अगर x को दो जगह पे काट रही है तो क्या बनेगा, द्विघात बहुपद। यानी कैसे बनता है ये, x² प्लस 7x प्लस 10। अगर इस तरीके कोई है जो चर है यानी वेरिएबल है, उसका जो मैक्सिमम पावर है, घात है, वो 2 है, तो x को दो जगह काटेंगे, त्रिघात होगा यानी 2x³ प्लस कुछ भी मान लेते हैं 5x² प्लस x माइनस 10। तो इसमें क्या होगा जी, जो x लाइन है इसको 3 जगह पे काटेगी, चाहे जैसे भी काटे। तो अगर क्वेश्चन दे दिया, ये बना दिया आपको, मान लीजिए कि ये बना दिया, बोले बताइए कौन से बहुपद का है। तो कौन से बहुपद का हुआ, एक जगह पे काटिए x को, सिर्फ यहाँ पे काटिए ना, तो रैखिक बहुपद का है। शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी, 1 होगी, एक जगह पे काटिए। ये शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें x को 2 जगह पे काटा है तो 2 होगी, तो कौन सा हुआ, द्विघात बहुपद। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 जगह पे काटा है 3 होगी, तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद।
ये बात समझ में आ गया। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर पे बहुपद पे जितने सारे क्वेश्चन आएंगे उसको हम बना के एक बार चैप्टर खत्म करते हैं, फिर अगले चैप्टर चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से बोल रहा है कि px ये दिया है और gx इतना दिया है, px को gx से भाग दीजिए। भाग करना आना चाहिए, क्वेश्चन बार बार आता है हमेशा। चलिए भाग करते हैं हम। 2x² प्लस 3x प्लस 1 इसको भाग देना है x प्लस 2 से। रफ काम करेंगे यहाँ पे। इसका पहला ऊपर लिखेंगे 2x² और इसका पहला भाजा का पहला नीचे लिखेंगे। काटेंगे 2x ऊपर 1x नीचे करके ऊपर एक बचेगा सिर्फ 2x, जो बचेगा भाग के जगह पर लिख देंगे 2x। अब इससे इन दोनों में गुणा करके यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ प्लस यहाँ रहेगा 2x और x क्या हो जाएगा जी 2x², फिर प्लस 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 2 दूना 4x। घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 2x² माइनस 2x² कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस घटाएंगे यानी 3 में 4 यानी 4 में 3 जाएगा, तो एक माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 4x में से 3x गया 1x, यह आया +1। अब फिर काम करेंगे, इसका पहला लेंगे माइनस x बटा इसका पहला लेंगे x कट जाएगा, एक बार में तो -1 आया, -1 यहाँ उतार देंगे, इस -1 से इन दोनों गुणा करके नीचे लिख देंगे माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा जी x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। घटाएंगे अब तो माइनस का प्लस x माइनस में x प्लस में कट जाएगा, प्लस 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 2 और 1 3, तो हमारा प्लस में 3 क्या बचा शेष बचा। ये भाग समझ में आ गया, इसको 2-3 बार देख लीजिए आप लोग। अब बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या है। घात क्या होता है, जो चर होता है यानी जो वेरिएबल होता है, क्या है यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो x का जो मैक्सिमम पावर है, जो सबसे ज्यादा घात है वो कितनी है, यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इससे घात कितना हो जाएगा 2। और 3 होता है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे 2 होता है, तो घात कितना लिखते हैं हम 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। मैंने क्या बोला था, द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होता है 2 होता है चर का। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तो पावर 2 है, लेकिन जो चर संख्या वो रूट में है, तो चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में या माइनस में है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर x², a माइनस b का होल क्यूब करेंगे तो क्या होता है a क्यूब, बोले आएगा ना a क्यूब जी, तो a क्यूब आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि a क्यूब कटा हुआ नहीं, इधर तो x² तो कटेगा नहीं, त्रिघात समीकरण का है। इधर देखिए ये भी क्या है त्रिघात समीकरण का, a प्लस b का होल क्यूब तो आएगा उसमें। ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हो तो कट जाता, चांस होते कटने के घटने उठने के, पर ये तो तोड़ के देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर पे तो x² के टर्म में आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब बोल रहे हैं द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 20 के शून्यक है। अब इसके शून्यक हमें निकालने पड़ेंगे, ऊपर निकालते हैं, इसको मिटाता हूं इसको। चलिए समीकरण है x² प्लस x माइनस 20, शून्य का नहीं 0 बराबर कर देंगे इसको। अब देखिए पहले और लास्ट का गुणा करेंगे, तो कीजिए रफ में x² गुणा माइनस 20, तो कितना आ गया जी माइनस 20 x²। अब हम 20 को तोड़ लेंगे, 2 20 2 5 10। अब इसको 5 2 और 2 को इस तरह से आप x लगा के इस तरीके से बैठाएंगे कि जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए x आना चाहिए। तो बैठाइए, मान 2 दूना 4, ये आ गया 4, ये अकेला बचा 5, 5 में 4 जाएगा तो x तो बच जाएगा ना, तो हम क्या लिख देंगे इसको 5x माइनस 4x। गुणा करो 5 को 20 20 का स्क्वायर बच जाएगा माइनस, तो
इसके बदले हम इन दोनों को लिख देंगे। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब इसके बदले क्या लेंगे हम 5x माइनस 4x प्लस 5x माइनस 4x, ये है माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में x है तो x कॉमन आ गया, अंदर बचा एक x बच गया, x बाहर आ गया तो अंदर बचा 5, और इसमें माइनस है तो माइनस तो पहले निकालेंगे बाहर। और देखिए 4 कॉमन है, 4 बचे 20, 5 बार कर देगा, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे तो x तो अंदर बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 बचे 20 बराबर 0, ये दोनों बराबर से कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस 5 क्या बचेगा, x माइनस 4 इधर बचेगा, x माइनस 4 बराबर 0, दोनों को 0 बराबर कर देंगे बारी बारी से। इसको कीजिए पहले, x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस 5। इसको कीजिए, x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस 4, यानी x का मान कितना है माइनस 5 और 4, इसमें क्या है माइनस 5 और 4, इसमें टिक मार देंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, इसको उतारिए जल्दी कीजिए। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाएगा अगले वीडियो में। बोला कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो क्या मान बताइए। ये समीकरण है, इसके मूल निकालेंगे तो मूलों का योग और गुणनफल दोनों क्या है बराबर है। देखिए तो मूलों का योगफल क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है मूलों के, एक अल्फा एक बीटा है, दोनों गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मूलों का योगफल बराबर है मूलों के गुणनफल के। मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, तो ए से ए कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा माइनस बी बराबर सी, बी देखिए क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ए का मान होता है ये बी और सी पूरा सी होता है, तो ये बी का मान कितना है 6, तो माइनस 6 और सी कितना है जी 9 के, तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा माइनस 6 9 आ जाएगा इधर तो बटे में आ जाएगा, उधर है के बच गया, 3 2 6 3 3 9, यानी के का मान कितना आ गया माइनस 2/3, माइनस 2/3, टिक मार देंगे। चलिए फिर दूसरा क्या बोल रहा है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण के मूल होने का मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, और यहाँ से x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा, फिर दोनों गुणा कर लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। चलिए रखिए पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, इसमें ए का मान रखिए, एक मान कितना है 1 है, रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, ए का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 जोड़ते हैं कितना है 2 प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर कितना उधर चल जाएगा 2 जाएगा तो माइनस 2। अब इसको लिखिए bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, तो ये b तो b रहेगा, x की जगह क्या लिखेंगे हम 1, क्योंकि x का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b, x की जगह पे 1 प्लस 3 बराबर 0, a का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुणा b करेंगे तो b रहेगा, b में गुणा करेंगे तो b रहेगा प्लस 3 बराबर 0, b और b कितना हो जाएगा 2b प्लस 3 बराबर 0, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3, तो b का मान कितना हो जाएगा माइनस 3, नीचे आ जाएगा 2, ये आ गया b का मान। पूछा क्या है a b पूछा, a गुणे b, a गुणे b, a b, तो a का मान है माइनस 2 हमने निकाला है, गुणा b का मान है माइनस 3/2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कट गया, तो ए बी कितना आ गया जी 3। चलिए चैप्टर को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको उम्मीद है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।